नमस्कार, मैं राजेश कुमार, दिल्ली कोचिंग सेंटर धनबाद से। 3 बिल वापसी जो मोदी ने किया और आगे की जो परिस्थितियां आई तो किसानों ने क्या खोया और क्या पाया, यही टॉपिक का मूल विषय है और ये मूल्यांकन का विषय है। रस्म और रिवाज के खातिर जो कर्जे में दब जाता है, बीमारी में आज भी उसको हाथ फैलाना पड़ता है, सबकी भूख मिटाने वाला खुद भूखा रह जाता है, भारत में वो ही किसान कहलाता है। ये पंक्तियां मामूली नहीं है जनाब। मोदी जी के द्वारा ये 3 बिल वापस लिए जाने के पीछे क्या बॉर्डर पर टिके हुए चंद टिकैतों के दबाव में आकर के मोदी ने इस बिल को वापस लिया? क्या इस बिल की वापसी के बाद किसानों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आ जाएगा? क्या एमएसपी यथार्थ पर आधारित है? तो उन कुछ पहलुओं के ऊपर हम अपनी विचारधारा को रखेंगे और मूल्यांकन की कसौटी पर मैं आपको कहूंगा कि आप इसे सोचकर और कस कर देखिएगा कि क्या खोया और क्या पाया। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो धरना प्रदर्शन का ये लंबा सिलसिला साल भर से कहीं ज्यादा देर तक चला, क्या मोदी जी दबाव में आकर के उन्होंने इस बिल को वापस ले लिया या उसके पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बिल के वापसी के पीछे की कहानी किसानों के दबाव, वो किसान नेता जो कथित तौर पर अपने आप को किसान नेता कहते हैं, खासकर राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति जो किसान नेता हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात थी उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिनकी आत्मा आज ऊपर भी रोता होगा। कारण साफ है कि उन्होंने आज से 14 वर्ष पूर्व मांग रखा था कि किसानों को अपने अनाज को कहीं भी उचित दाम पर बेचने का अधिकार दिया जाए। ये बिल उसी से संबंधित था। किसानों की आमदनी को बढ़ाने का बिल था, अपने सामान को हिंदुस्तान के किसी भी मंडी में बेचने का बिल था, जहां उसको उचित लगे उसी दाम पर बेचने का उसको अधिकार दिया जा रहा था। बॉर्डर पर बैठे हुए ये चंद जो कथित तौर पर खुद को किसान कहते हैं, उनकी संपत्ति का मूल्यांकन सरकार कर ले तो पता चल जाएगा कि वो किसी उद्योगपति से कम नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत सिर्फ ये बतला दे कि आज 100 साल में इनकी 100 गुना, 100 साल नहीं 100 गुना उनके इनकम में एक 14-15 साल में इजाफा कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि मोदी इस बिल को वापस कैसे लिए? क्या मोदी जी डर गए? तो पता चलेगा कि मोदी डरे नहीं है। इसके पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और चली आ रही थी। धरना के आड़ में खालिस्तान को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा था। उस किसानों को फंडिंग देशद्रोही तत्वों के द्वारा किया जा रहा था। फंडिंग की वो कड़ियां कनाडा से, फंडिंग की वो कड़ियां अन्य खालिस्तानी गुटों से, पाकिस्तान के आईएसआई के गुट से किया जा रहा था। एक बार फिर राष्ट्र कहीं अशांति के आलोक में इस तरह से धूमिल न पड़ जाए, राष्ट्र में कहीं फिर से अराजक तत्वों का दबदबा न बन जाए, इसके कारण मोदी ने इस बिल को वापस लिया। कहने के लिए लोग कुछ भी कह लें। कथित तौर पर राजनीति करने वाले अन्य तमाम घटकों के लोग चाहे जिस रूप में इसका मूल्यांकन कर ले, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि ये बिल वाकई किसानों के हितों की पूर्ति करने वाला बिल था। मूल्यांकन करके देख लीजिए, क्या एमएसपी 23 फसल पर है? क्या एमएसपी वाकई लागू किया जा सकता है? आसाम के किसानों को आप देखिए, वो चाय का उत्पादन करता है, कश्मीर का किसान केसर का उत्पादन करता है, आपको केरल का किसान जो है वो मसाले का उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल धान का उत्पादन करता है। हर एक राज्य का उत्पाद अलग अलग है। उन परिस्थितियों में एमएसपी नहीं दिया जा सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार उतना अनाज लेके करेगी क्या? आज भी मैक्सिमम 6% तक का ही अनाज किसानों से एमएसपी के दर पर खरीदा जाता है, शेष तो खुले बाजार में बिकती है। तो यार उन लोगों को, उन किसानों को अपने अनाज को बेचने देने की आजादी नहीं होनी चाहिए क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। प्रोडक्ट आपका है, क्या आत्महत्या या कर्ज माफी लगे किसानों की खुशहाली है तो ये दोनों है काफी? मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आत्महत्या या कर्ज माफी लगे किसानों की खुशहाली है तो ये दोनों है काफी। कभी नहीं मिला किसानों को फसल का दाम, इसी कसमकस में धरना और लो जी हुआ ये बदनाम। ये बदनामी की कड़ी है जनाब। ये किसानों की बदहाली, किसानों की दुर्दशा को बयां करने वाला किस्सा है। ये वो मेहनत कश किसान है जो रस्मो रिवाज के खातिर जो कर्जे में दब जाता है,
रस्मों रिवाज के खातिर जो कर्जे में दब जाता है, बीमारी में आज भी उसको हाथ फैलाना पड़ता है, सबकी भूख मिटाने वाला खुद भूखा रह जाता है, भारत में वही किसान कहलाता है। ये बिल सार्थकता से भरा हुआ बहुत ही उम्दा बिल था, जिसमें आजादी थी, जिसमें स्वतंत्रता थी। आज धरना की राजनीति, प्रदर्शन की राजनीति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की अवमानना करके अपने आप को एक कथित तौर पर किसान नेता, खुद को किसान जो कहने को आतुर है, और जो दिल्ली को जाम किए बैठे थे, जहां पर फंडिंग देशद्रोही तत्वों के द्वारा किया जा रहा था, जिसको भारतीय राजनीति के निम्नतम स्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि जहां चंद कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो उन किसानों को हवा देने का काम कर रहा था। क्या इतनी सी समझ नहीं है कि अगर ये बिल वापस ले लिया गया तो ये मिठाइयां बांटने का क्रम किस कड़ी में, और क्यों? आप पढ़ते होंगे, आपने देखा भी होगा, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्ज में डूब रहा है, फिर उसी दौर में आप आकर के कौन सा जश्न मना रहे हो? ये किसान नेता वो नेता है जिन नेताओं ने 26 जनवरी को राष्ट्र को शर्मसार किया था, लाल किले के प्रांगण को धूमिल किया था, तिरंगे का अपमान किया था। आज जब घर वापसी की बात आई, तीनों बिल को जब वापस किया गया, तो इन लोगों को लग रहा है कि वाकई ये मेरी जीत है। ये जीत बिल वापसी के पीछे की नहीं, की कहानी को जो बयां करता है, उसके पीछे का मूल कहानी यही है कि कहीं उसके आड़ में अराजकता, अलगाववाद, देशद्रोह से संबंधित तमाम बातें उभर कर सामने ना आए, कहीं ये तमाम चीजें हावी ना हो जाए। लोगों का मकसद ये बिल वापसी तो कभी था ही नहीं, घर वापसी की तो कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि ये राजनेताओं को कि जो बन बैठे थे धरना और प्रदर्शन के आड़ में जो तमाम बातों को कह रहे थे, सच्चाई तो यही थी कि उन लोगों का कमाई चल रहा था, क्योंकि फंडिंग जबरदस्त था, फंडिंग करोड़ों का था। यही कारण था कि पहले बात चलती थी कि 3 बिल वापसी तो घर वापसी, अब बात उसके बाद आ गई कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। ये ठीक वैसे ही हुआ कि असंभव सी बात को मनाने की कोशिश की जा रही है, जो संभव ही नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट उतना अनाज खरीद के करेगी क्या? दूसरी बड़ी बात, अगर बात करनी है तो एमआरपी की बात करो, मिनिमम रिटेल प्राइस की बात करो, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात की जाए कि कोई भी अनाज इससे कम दाम पर नहीं बिकेगा या इससे अधिक दाम पर नहीं बिकेगा। किसानों की स्थिति में इसमें मेरी समझ में सुधार आ सकता है, जबकि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं। सीधी सी बात है कि यहाँ लड्डू बांटने का जगह कहाँ है, या ईगो प्लेस करने का जगह कहाँ है? इससे किस किसान को फायदा होगा, जरा ये तो बतला दे। वही आत्महत्या के दौर में ले जाने पर वापसी की बात होगी क्या? तो मैं अंतिम चीज यही कहूंगा, पुनः मैं यही दोहराना चाहूंगा कि वाकई ये भारतीय राजनीति में जो दौर है ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जागरूकता पैदा होनी चाहिए। किसानों की स्थिति में सुधार लाने हेतु बड़े और कड़े कदम उठाने से सरकार को भी डरना नहीं चाहिए था। अब अराजक तत्वों से अगर आपने समेटा है तो पुनः मैं यही कहूंगा कि खेत के एग्रीकल्चर से संबंधित एमएसपी से रिलेटेड बातें राज्य सरकार के हाथों में जिम्मा दे दिया जाए, और किसानों के सुधार के लिए बड़े कदम फिर से एक बार उठाया जाए, क्योंकि आज के डेट में बीजेपी को एक बहाना भी मिल जाएगा। जिस बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी को दुगुना किया जाएगा, भला अब तो उताल ठोक के कह सकती थी मैंने कदम तो उठाया लेकिन आप लोगों ने उठाने नहीं दिया। तो बहानाबाजी का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश कुमार, जय हिंद, जय भारत, पुनः मिलूंगा दूसरे वीडियो में।